दोस्तों आज हमारी विजिट खरमान गांव में है, जो झज्जर से करीब 15 से 20 किलोमीटर पर होगा। और आज हम यहाँ पर जो फार्म के जो ओनर हैं हमारे मिस्टर दीपक, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। और जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनकी जो देसी गाय पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और खरमान एकमात्र ऐसा गांव है जो गोचर भूमि को जिसने अभी तक बचा के रखा हुआ है। तो अभी ये सारी देसी गाय जो आप देख रहे हैं, ये गोचर भूमि में ही खड़ी हैं। और खरमान गांव में जो अभी तक ये गोचर भूमि आप देख रहे हैं, ये बची हुई है। और ये काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर विस्तृत यहाँ पर गोचर भूमि है। तो आप देख पा रहे हैं, गौ यहाँ पर विचरण करती हैं। और बरसातों के समय में यहाँ पर काफ़ी हरियाली होती है। अभी थोड़ा मौसम जो है सर्दियों का है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा हरियाली कुछ कम है। लेकिन यहाँ पर गायें विचरण करने से और जो डेली अगर गाय घूमती है, उसके दूध की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा हम सर से समझेंगे कि वो कैसे इनका रखरखाव कर रहे हैं और उनके पास कौन कौन सी नस्ल है। और विशेषकर वो साहिवाल, राठी और थारपारकर पर उनका विशेष ध्यान है। तो हम उनसे उनके विचार कुछ जानना चाहेंगे। तो सर हमारे साथ हैं, दीपक जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। तो सर थोड़ा हमें ये बताइए कि आप जो ये कर रहे हैं देसी गायों का, जो आजकल जो चलन चल रहा है, A2 का जो कॉन्सेप्ट है और सारी चीज़ें हैं, तो अपने पास एक तो ये बताइए कि कितनी गायें हैं अपने पास और कौन कौन सी नस्ल हैं, और कितने टाइम से आप इस काम को कर रहे हैं। और थोड़ा इस बारे में गोचर के बारे में थोड़ा बताइए कि सारे जो अभी हरियाणा में अगर हम बात करें, वैसे तो पूरे हमारे भारतवर्ष में अभी गोचर भूमि ख़त्म होती जा रही है। और अभी जो हरियाणा की बात करें तो खरमान जो गांव है, आपने बताया कि खरमान में अभी तक गोचर भूमि बची हुई है। तो इस बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए कि गोचर भूमि के बारे में भी आजकल पशुपालक जानना चाहते हैं। तो जी हमारे पास हैं अपनी सारी भारतीय नस्ल की गायें हैं, जिसमें राठी है, थारपारकर है, गिर है, साहिवाल है, हरियाणा नस्ल है। और हमने करीब इसको शुरू किए 2.25 साल हो गए हैं। 2 साल हो जाएंगे 14 अप्रैल को। तो हमारा जो सबसे मेन फोकस है ब्रीडिंग के ऊपर है। और ब्रीडिंग में भी साहिवाल, राठी और थारपारकर के ऊपर सबसे ज़्यादा है। और इन जो तीनों जो ये नस्ल हैं, अच्छी दूध देने वाली नस्लें हैं। इनका जो स्वभाव है वो भी सुशील है, नरम स्वभाव की हैं ये। और इनके अंदर भी हम बात करें तो थारपारकर जो गाय है उसकी कुछ अहम भूमिका है। और जो जैसे साहिवाल है, हमारे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मतलब बहुत सारे स्टेट में साहिवाल गाय हैं, बहुत सारी हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक थारपारकर जो है, थारपारकर और राठी, वो ये मानो कि लुप्त ही होती जा रही है बिल्कुल। और राठी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और थारपारकर के ऊपर। थारपारकर अपना जो ये जैसलमेर है, बाड़मेर, जो अपना पाकिस्तान के साथ जो लगता जैसलमेर बाड़मेर का जो एरिया है, वहीं पे हैं सिर्फ। जो पहले ये थारपारकर नस्ल की जो गाय थी, पहले बहुत मतलब यहाँ से जा चुकी हैं, वहाँ से बेंगलोर, पूना, कलकत्ता और वहाँ बहुत जा चुकी हैं। तो कुछ बची थी, वो मिक्सअप ब्रीड कर दी लोगों ने। उस टाइम पे मतलब समझ नहीं थी, तो मिक्सअप के कारण, क्योंकि उनको दूध चाहिए था, तो जो अपनी विदेशी नस्लों के साथ सब कुछ मिक्सअप करने के बाद ख़राब कर दिया। जो अभी थारपारकर जो ब्रीड है वो बची है, एक तो अपना गवर्नमेंट फार्म है सूरतगढ़, वहाँ पे है। और दूसरी बात करें तो हम बस की कुछ जो फार्म है या मठ हैं वहीं पे बची हुई हैं। और तीसरी गाय अगर कुछ हैं तो BSF के पास में है, जो अपना पाकिस्तान से लगता जो एरिया है जैसलमेर बाड़मेर के पास में, वहाँ पे बची हुई है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा जो
प्रजाति जो नस्ल हमारी गायों की जो लुप्त होती जा रही है उनके ऊपर। तो हमारा सबसे मेन फोकस थार पारकर के ऊपर है। जैसे हमारे पास अभी 6-7 बच्ची हैं, ये एक बछड़ा है करीब 1 साल की, कोई 9 महीने की, कोई 1.25 साल की हैं ये, और राठी है। राठी गाय की बात करते हैं हम तो दूध देने में भी बहुत अच्छा है, साहिवाल के मुकाबले अच्छा दूध देती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जो राठी ब्रीड है, दूध देने का जो टाइम पीरियड है उसका वो लंबा है, साहिवाल के मुकाबले भी लंबा है। और जो इसका एक स्वभाव है वो बिल्कुल ये मानो कि आप बहुत ही ज़्यादा नरम है। इनको हम आसानी से पाल सकते हैं। और जो हम अपना हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 गांव में गोचर भूमि बची हुई है। एक खरमान गांव है जहां से हम हैं, और एक मातनहेल गांव है। गोचर भूमि का महत्व बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी पता होगा, जिसमें क्योंकि गायें होती थी पहले, गाय को कम से कम 3-4 किलोमीटर तक तो घूम के आने की ज़रूरत होती है। अगर गाय हम रखते हैं और घुमाते नहीं हैं उसको, 3-4 किलोमीटर घूम के नहीं आती हैं, तो उसमें कुछ बीमारियां आ जाती हैं। और वैसे देसी गायों के अंदर बीमारी बहुत कम आती हैं। अपने जो ये विदेशी नस्ल की गायें हैं या फिर और भी किसी भी अपने जीवों की बात करते हैं हम, तो बीमारियों से दूर रहते हैं। दूध की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, और जो दूध देने का जो टाइम पीरियड है वो लंबा होता है। तो सर ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। जो आप थार पारकर पर जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। जो नस्ल जो लुप्त होने के कगार पर है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा जो आपने गोचर भूमि के बारे में बताया, तो मैं जितनी भी जगह गया मैंने वहाँ गोचर भूमि नहीं देखी। और यहाँ जो खरमान में मेरे को अलग एक देखने को ये मिला कि यहाँ पर गोचर भूमि अभी तक किसानों ने बचाई हुई है, और इसको मैं कहूँ कि एक तरह से संजो के रखा हुआ है और अभी तक इसको बचाया हुआ है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं गाय यहाँ पर विचरण करती हुई, और सर ने बताया कि गाय, देसी गाय जितना विचरण करेगी उसके दूध में और उसकी सेहत पर उतना ही अच्छा असर देखने को हमको मिलता है। तो पहले जो हमारे पूर्वज करते थे, देसी गायों को जो बड़े बड़े जो हर्ड होते थे वो उनको पूरा दिन लेकर बाहर निकलते थे और पूरा दिन विचरण करवाते थे। तो ऐसे में गाय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और पशुपालक का जो खर्चा है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े फार्म में गाय को बंद करके रखा जाता है और उनको घूमने की और जो आज़ादी वो चाहती हैं वो उनको नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि गाय जो है बड़ा अच्छा खुले में विचरण करती हैं और बड़े अच्छे ढंग से यहाँ देसी गायों का संवर्धन और जो संरक्षण का जो कार्य है वो सर द्वारा किया जा रहा है। तो सर ने हमें बताया कि वो विशेषकर साहिवाल, राठी और थार पारकर पर वो विशेष ध्यान दे रहे हैं, और तीनों जो ब्रीड है उनको उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई बंदिश यहाँ पर गायों के ऊपर नहीं है। तो पशुपालकों से मेरा अनुरोध है कि गायों को खुला विचरण करने दें। जैसा कि आप देख रहे हैं तो देसी गाय इससे जो है आनंद में रहती है और दूध उत्पादन की क्षमता भी उनकी अधिक होती है। तो ऐसा आप अपने गांव में भी प्रयास कर, और जो गोचर भूमि अगर बची हुई है तो उनको संवारने की कोशिश करें। तो हम सर से ये भी जानेंगे कि इनका कुछ गोचर भूमि की तरफ कोई इनका विशेष ध्यान, अगर कुछ वो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगाना चाहें गांव वालों के साथ मिलकर, या और जो गांव वाले हैं हमारे वो कैसे मतलब इस गोचर भूमि को डेवलप कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा कुछ जानकारी अगर आपसे मिल सके तो थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। गायों के लिए जो घूमने का ये जो स्थान है, जो गोचर भूमि है, हमारे गांव के प्रयास से और जो गांव के लोग हैं उनके प्रयास से हम इनको बचा पाए हैं। इनको हमने सजो के रखा हुआ है। ये एक मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, गायों के लिए भी है, क्योंकि हम इनके बिना गायों के नहीं बचा सकते हैं। और अगर गाय बचेगी तो समाज बचेगा, समाज अच्छा होगा, गायों का दूध पिएगा
तो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, अच्छा समाज बनेगा। तो हम बहुत सी कोशिश कर रहे हैं इसमें पेड़ पौधे लगाने की, कि इसमें पेड़ पौधे लगाएं। कुछ हमारे गांव के भी आदमी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पेड़ पौधे लगाने के लिए तैयार हैं, और हम मतलब कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ पेड़ पौधे शुरू भी किए हैं। और जैसे कि अब जब भी बारिश का मौसम आता है उससे पहले हमें कम से कम 1000 पेड़ इसमें लगाने हैं, और 1000 पेड़ लगाने के साथ साथ उनमें पानी देने की व्यवस्था हमने करनी है। ये हमने प्रण लिया है। हम कुछ 1000 से शुरू करेंगे, फिर गांव वालों के सहयोग से 1000 से 2000 होगा, 2 से 4 होगा, और यहाँ पे बिल्कुल पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे आपको। हमें खुद उम्मीद है कि हम 2 या 3 साल के अंदर 4-5 हज़ार पेड़ यहाँ लगाएं। तो सर ये तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। तो थोड़ा मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अपना खरमान जो गांव है इसमें गोचर भूमि को अभी तक बचा के रखा हुआ है जी, और ये आप सब गांव वाले के प्रयास से ही ऐसा संभव हो पाया बिल्कुल है। बिल्कुल जी। और अब आगे आप इस दिशा में और अच्छा काम करना चाहते हैं और पेड़ों को लगाकर इस भूमि को और अच्छा उपजाऊ, और मैं कहूँ कि गोचर भूमि को आप एक तरह से और अच्छी इसको डेवलप करने में आपका जो मिशन है वो ज़रूर सक्सेस होगा। और इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इस कार्य में सफल हों। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूं कि जो गांव हैं उनमें वो कैसे मतलब इस भूमि को कर सकते हैं, क्योंकि हर गांव में हम क्योंकि देख रहे हैं हर गांव में एक पंचायत की ज़मीन होती है। इस गांव में भी पंचायत की ज़मीन है जिसको हमने गोचर भूमि बनाया है। गोचर भूमि ये पहले से रही है, और गांव में भी बहुत गांव में गोचर भूमि होती थी। तो उस गोचर भूमि को उस खेतों की तरफ बदल दिया। गोचर भूमि को जोत देते हैं अपने जो पंचायत हैं, जो अपने हरियाणा के जो जितने भी गांव में पहले गोचर भूमि होती थी, जो वहाँ की जो पंचायतें हैं, उनको गोचर भूमि को खेतों में तब्दील कर रहे हैं, उसको खेतों में बदल रहे हैं। तो एक तो जो हमारे गांव के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया। इसको गोचर भूमि को अपने पशुओं को घूमने के लिए, अपनी गायों को घूमने के लिए ही छोड़ा, इसको खेतों में नहीं बदला। वरना हर एक गाँव में गोचर भूमि होती थी पहले, ठीक है। गोचर भूमि में सबके जो अपने पशु हैं, गाय हैं, जो भी हैं, वो घुमाते थे। पहले जंगलों में ऐसे ही घूमते थे, लेकिन उन्होंने उसको गोचर भूमि को काट काट के किले में खेतों में बदलते रहे हैं और गोचर भूमि को ख़त्म कर दिया है। ये तो ये मानो कि बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे गांव के जो आदमी हैं, जो हमारे जो अपने सरपंच हैं, पंचायत है, जो भी, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसा नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे कामों की तरफ ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि गोचर भूमि को रखा जाए। तो यहाँ पर सर ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि गोचर भूमि को यहाँ इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आगे भी हम सर से और भी जानकारी लेंगे कि वो अपनी गायों का जो है रख रखाव और जो इनका दाना चारा वो कैसे मेंटेन करते हैं, और दूध जो उनका कितना मतलब उत्पादन होता है और उनकी सप्लाई वो कहाँ करते हैं। और उन्होंने गाँव में भी ऐसी मुहिम यहाँ पर छेड़ी है कि जो और लोगों को भी देसी गाय रखने की उनको प्रेरित किया है, और इनको देखकर कई लोगों ने देसी गाय रखना शुरू किया है। और इन्होंने उनको बढ़ावा देते हुए उनका दूध भी ये परचेज करते हैं। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कितना रुपए लीटर वो दूध लेते हैं और उनकी दूध की खपत कहाँ होती है और इनके हार्ड में कितना उत्पादन है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। और इनकी जो गौशाला जो इन्होंने बनाई हुई है खेतों में वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो गोचर भूमि है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, खरमान गांव में जो गोचर भूमि है, तो थार पारकर और साहिवाल, राठी, ये सारी नस्लें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और काफ़ी अच्छी गायें हैं। और यहाँ पर नंदी इन्होंने अपने हार्ड में डेवलप किए हैं। साहिवाल का अब सर ने बताया कि वो सीमेन वगैरह परचेज नहीं करते हैं और अपना जो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है उसको ना करके वो अपने फार्म पे ही बुल तैयार कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।